एक बार फिर से बोल देता हूँ, रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। जो भी मार्केट का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जब भी मार्केट उसको सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो उसके बाद जो भी इस मार्केट का प्रेजेंट रेजिस्टेंस होता है वो अब मार्केट के लिए सपोर्ट का वर्क करता है। और जब भी मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है रेड कैंडल के साथ, सक्सेसफुली इसके नीचे क्लोज होता है, वीक बना के ऊपर नहीं जाता, क्लोज होता है इसके ऊपर नीचे सक्सेसफुली, देन यही सपोर्ट कन्वर्ट हो जाता है रेजिस्टेंस के फेस में। तो इसके पीछे से लॉजिक क्या होता है, जैसे ये बायर्स का घर है, ठीक है, सॉरी ये सेलर्स का घर है ये, जी जब बायर्स इसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो ये भी ये बायर्स का घर हो गया, तो यही जोन जो है जी बायर्स के लिए वर्क करेगा और यहाँ से बाइंग आएगी। वही सेम चीज क्या होगा, जैसे ये बायर्स का घर है, सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है, बायर्स का घर होता है, इसके नीचे का ब्रेकडाउन आ गया, जी देन सेम यही सपोर्ट जो है अभी ये सेलर्स ने इस पे कब्जा कर लिया है तो वो उनका घर हो गया। जब तक मार्केट फिर से अगेन इस जोन के ऊपर नहीं जाता है तब तक वो सेलर्स के एरिया में है, तो मार्केट में कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। सीधा सीधा कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, और जब भी सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड क्लोजिंग देगा तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस कन्वर्ट होता है ब्रेक होने के बाद। एक पॉइंट और, ठीक है, जैसे कि मार्केट थोड़ा सा हौच पौच हो गया था पिछली क्लास में, तो इसको मैं भी कवर कर देता हूँ, ठीक। जैसे कि मार्केट जी अगर अप ट्रेंड में है तो हमेशा अप ट्रेंड मार्केट में आपको सपोर्ट को ड्रा करना है। अप ट्रेंड मार्केट में सपोर्ट की एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, क्योंकि हर जगह यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर्स आ रहे हैं और हर नीचे से बाइंग हो रही है, तो बायर्स यहाँ पे ज्यादा हैं, तो जो भी आपका रेजिस्टेंस रहेगा वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क नहीं करेगा। और अगर आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड भी लेते हो तो आप हमेशा रिस्क को ज्यादा अच्छे से प्लान करके ट्रेड लीजिएगा और ज्यादा बड़े पॉइंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई दिन ऐसा हो गया मिल गया, बट जनरली से भी ज्यादा अगर मैं बोलूं तो आपको सपोर्ट पे ज्यादा यहाँ पे बाइंग होते 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 हुए दिखेगी, क्योंकि हर जगह अपट्रेंड में बायर्स हैं। तो बायर्स कभी नहीं चाहेंगे कि जैसे मार्केट अगर नीचे आ रहा है वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा यहाँ पे लॉस हो, दैट्स वाई यहाँ पे वो हर जगह पे बाइंग करेंगे। और वही सेम चीज होगा अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो आपको हर जगह पे रेजिस्टेंस को हमेशा ड्रॉ करना है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगा तो आपको यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। आपको वहां पे सपोर्ट का ज्यादा लेवल एक्यूरेसी के साथ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे क्या होता है, सेलर्स होता है। अभी एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। जी सर। ओके। एंड एक चीज और सौरभ जी, अभी पिछले पॉइंट्स में क्या लिखाया था मैंने। मार्केट अगर अपट्रेंड में है तो सपोर्ट ड्रॉ करना है क्योंकि मार्केट में बाइंग हो रही है। हाँ हाँ, और कुछ पार्ट्स लिखाया था क्या। और दूसरा मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो वहां में रेजिस्टेंस ड्रॉ ओके ओके, करना है। इतना ही है, ठीक है, सिंपल सा। अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि जो भी हमने अभी बात किया है उसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कोई एक अच्छा सा एग्जांपल पहले देखते हैं। एग्जांपल तो बहुत है बट प्यारा सा एग्जांपल कोई देखते हैं। मिल जाओ भाई कोई अच्छा सा एग्जांपल। हाँ चलिए, अभी देखिए ये मार्केट के लिए क्या सपोर्ट है, और सपोर्ट हमने कैसे ड्रॉ किया चार्ट पे, हमने जो पढ़ा है उसी के बेस पे। मार्केट एक बार यहाँ से बाइंग हुआ, अगेन इस जगह से बाइंग हुआ, 2 पॉइंट हमको दिख गया ना यहाँ पे। जी सर। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट को, ऐसे देख रहे हैं। यहाँ से पिछली बार यहाँ से बाइंग हुआ था, नेक्स्ट टाइम यहाँ से बाइंग हुआ है, 2 पॉइंट मिल गया। अभी इसको हम एक ऐसा जोन बनाएंगे, ऐसा सिर्फ 2 पॉइंट को अभी, ठीक है। अभी जैसे जैसे मार्केट आगे जाता जाएगा इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। देखिए तीसरी बार मार्केट इस एरिया पाया, यहाँ से बाइंग हुआ ना इस जगह पे। जी सर। ठीक है, यहाँ पे बाइंग हुआ। अभी नेक्स्ट टाइम इसको ये वर्क कर रहा है और इसको एक्सटेंड करेंगे। अभी देखिए चौथी बार मार्केट यहाँ पाया, यहाँ से बाइंग हुआ। जी पांचवी बार यहाँ से आया आसपास से, यहीं से बाइंग हुआ, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिएगा पार्ट, मतलब जब जब मार्केट यहाँ से आ रहा था बाइंग हो रहा था, बट जितनी बार मार्केट इसके पास आ रहा है ये लेवल क्या हो रहा है, ब्रेक होता जा रहा है। यहाँ पे रेड कैंडल सक्सेसफुली ब्रेक किया। जी देखिए अभी डाउन है, देखिए मार्केट जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास, अभी ये सपोर्ट जो था वो जी कन्वर्ट हो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, देखिए यहाँ से सेलिंग हुई। जी अगेन इसको अपसाइड तरफ ब्रेक हुआ, लेकिन अभी ये सेलर का घर था, इतनी आसानी से तो मार्केट कवर कर नहीं लेगा, अगेन सेलिंग हुई।
बट ओवरनाइट मतलब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुल गया ना। मतलब कि गैप अप मतलब ये समझ लीजिए, लाइव मार्केट चल रहा है तो मतलब वो दिन हो गया, गैप अप मतलब हो गया रात। तो जी। सेलर्स क्या कर रहे थे कि इसको दिन में मारना चाह रहे थे बायर्स को, दिन में वो जाग रहे थे, उजाला था, अगल बगल वाले भी प्रोटेक्ट कर दे रहे थे। बट रातों रात किसी को कानो हम्म। खबर नहीं और हमला घर पे बोल दिया। ठीक। और मार्केट कहाँ खुल गया, ऊपर। हम्म। मतलब एक बार में ही रातों रात खत्म, कहानी फिनिश कर दिया। ठीक है, सेलर्स को, बायर्स ने, हम्म। क्योंकि रात में कोई जग नहीं रहा था, अपना गए ये टोटली अपने जादूगर जादू से खत्म। अभी ये, कब्जा कर लिए। हाँ कब्जा कर लिए। अभी ये रेजिस्टेंस मार्केट कर रहा था, हमने देखा ये रेजिस्टेंस बन चुका था, अभी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मार्केट के लिए क्या हो जाएगा। तो ये मतलब रेजिस्टेंस अगर बन गया तो। अभी ये देखिए सपोर्ट था पहले ये, पिछला हाँ। मार्केट ने ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस हो गया ना। जी। और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो फिर क्या हो जाएगा मार्केट के लिए। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाएगा तब हाँ, सपोर्ट हो जाएगा सर। हम्म। सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट हो जाएगा ना सौरभ जी, सिंपल सा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो सपोर्ट में कन्वर्ट जी होगा। सर। जी जी। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। वही मैं बोल नहीं पा रहा था, मुझे आ रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा तो। अच्छा देखिए, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया इस एरिया के पास, देखिए यहाँ पे सपोर्ट काम किया ना, मार्केट में बाइंग हुआ। जी। तो सिंपल सा, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस काम करेगा, जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा वही सेम लेवल सपोर्ट का काम करेगा। ओके, जी सर। बस लेवल का कन्वर्ट है यहाँ पे बस। अभी अगर आगे हम मार्केट ये देखिए यहाँ पे, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा था ना, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे। क्या इतनी आसानी से कब्जा कर लेगा इतने अच्छे सपोर्ट को, कि जहां से मार्केट में बाइंग हुई तो इतने दिन तक मार्केट ऊपर ही रहा, इतनी आसानी से कब्जा कर नहीं लेगा। देखिए सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से यहाँ से बाइंग हुआ सपोर्ट लेके इस एरिया पे। तो जब तक ये वर्क करेगा तब तक इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, आगे भी हम देखेंगे। हाँ आगे इसको मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, कितना प्यारा एग्जाम्पल बन जी। गया। आगे देखिए, इसने ब्रेक करना चाहा और ब्रेक किया भी। ठीक, यहाँ पे सेलर्स ने कब्जा किया, लेकिन बायर्स इतने ज्यादा थे यहाँ पे कि अगेन ये मार्केट को अपसाइड के लिए फोर्स कर दिए। उसके पीछे उसका रीजन क्या है, ये हमारा सपोर्ट नहीं है अब, ये हमारा मेजर सपोर्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे एक बार बाइंग हुई, कम बाइंग हुई, मतलब कि कम ऊपर तक गया, अगेन इसी जगह से बाइंग हुई, देखिए ये इंक्रीज हो गया बाइंग का लेवल, मतलब यहाँ बायर्स और ऊपर तक मार्केट ले गए। थोड़ा देर के लिए यहाँ पे सेलिंग हुई, मार्केट ने ब्रेक करके रेजिस्टेंस काम किया, बट फिर से जब बाइंग हुआ, देखिए मार्केट को इंक्रीज हो रहा है ना, ये चार्ट ऊपर जा रहा है ना दिन पे दिन, जब भी ये सपोर्ट से बाइंग हो रही है। अगेन मार्केट फॉल किया, ये सपोर्ट से बाइंग किया, अगेन ऊपर तक गया मार्केट। ये चीज दिख रहा है, एक साइकोलॉजी समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। जी सर। पहली बार बाइंग हुई, मार्केट कम ऊपर तक गया, दूसरी बार हुई ज्यादा ऊपर गया, तीसरी बार हुई और ऊपर गया, चौथी बार हुआ और ऊपर गया। तो इसका मतलब कि इस सपोर्ट से बायर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। तो ये सपोर्ट जब भी अगर ब्रेकडाउन भी हो जाएगा तो खास तो फर्क नहीं पड़ेगा, बायर्स इसको फिर से कब्जा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन यहाँ पे बायर्स अभी इतने ज्यादा हैं तो आप ऐसे ब्रेकडाउन तक जा भी नहीं सकते। देखिए मार्केट अगेन और ऊपर गया, तो यहाँ आपको दिख रहा है ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, मतलब जब जब मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो बायर्स यहाँ पे दबा के ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम देखिए क्या हुआ, ये चार हमारे चुनाव के दिन का है। देखिए मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, बट यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ये एरिया पे बना के मार्केट को फिर से अपसाइड के लिए फोर्स किया, और इस बार मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ऊपर। मतलब कि इसका सीरीज जो था इस सपोर्ट का ऐसे ले गया मार्केट को अप ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार खत्म किया पहले सभी बायर्स को, लेकिन ये सपोर्ट इतना हैवी था कि बायर्स यहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, देन मार्केट को बुलंदियों की ऊंचाई पे ले गए। तो सिंपल सा है कि मार्केट में जितना बार सपोर्ट पे आएगा, एक कंसेप्ट और इसको ध्यान से समझिएगा, और अगर पसंद आए इसको अपने वे में लिखिएगा। ठीक है, अगर मार्केट में सपोर्ट बना है, जी सर। एक बार बाइंग हुई, नीचे आ गया, अगेन बाइंग हुई, तो पिछले बार बाइंग से ज्यादा ऊपर तक ले गया मार्केट, तीसरी बार हुआ, और दोनों बार के बाइंग के लेवल से और ऊपर तक मार्केट गया, तो इसका मतलब हमको ये हमारा मेजर सपोर्ट, ये एक होता है सपोर्ट, ये होता है मेजर सपोर्ट, कि मार्केट जब भी इसके पास आ रहा है तो बायर्स क्या हो रहे हैं, अपने आप को और ऊपर तक ले जा रहे हैं। तो जितनी बार भी बने इसका अगर ब्रेकआउट अगर ये रजिस्टेंस का वही रहेगा, ठीक, तो इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेकडाउन अगर आता है तो आपको बिल्कुल भी डाउन अपोजिट साइड का बिल्कुल प्लान नहीं करना है। अगर ऐसे सिचुएशन में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो आपको अपसाइड का प्लान नहीं करना है, कितना भी कंफर्मेशन मिल जाए। और ऐसे सिचुएशन पे अगर आपका मार्केट डाउन साइड आता है
तो आपको बिल्कुल भी डाउन साइड का प्लान नहीं करना है। कितना भी कंफर्मेशन या आगे चल के मैं क्यों जो भी पढ़ाऊंगा वो भी अगर बन जाए तब भी आपको परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। मार्केट थोड़ा सा नीचे नहीं देता है देन ये ऊपर फिर से ट्रैप करता है। क्योंकि आप देखिए जब जब मार्केट इसके पास आ रहा है तो यहाँ पे बायर्स बढ़ रहे हैं इंक्रीज होने की जगह में। तो ये सपोर्ट नहीं है कि 3 बार से 4 बार 5 बार गया तो लेवल कमजोर हो जाएगा। ये ऐसा सपोर्ट बन जाता है कि एक बार मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है तो मार्केट कई दिन तक मार्केट अपसाइड रहता है। ये मेजर सपोर्ट है। ओके, क्लियर हो गया ये चीज? हाँ बिल्कुल जी सर। हाँ, तो ये कंसेप्ट को तो हमेशा ध्यान बात दीजिएगा, या इसको अपने वे में लिख लीजिए। लिखना हो तो भी मैं 2 मिनट वेट कर लूँ। करते हैं है ना। वो देखें भाई इनके आईडी। ये मेजर सपोर्ट होता है, ये मेजर रेजिस्टेंस होता है। इसमें 2 बार 3 बार ब्रेक करने के बाद मार्केट नहीं रिवर्स होता है। मार्केट थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद स्मॉल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ऊपर ही चलता रहता है। अरे सर ये आवाज क्यों आ रही है? अनिल जी माइक म्यूट कर लीजिए, कोई अगर बोला करे तो माइक म्यूट कर लिया करिए। सर एक बार अपने हिसाब से बोलिए, पूरा लिखूं। अनिल जी का माइक मैं म्यूट कर देता हूँ, ऑप्शन है तो मेरे पास। अनिल जी माइक म्यूट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, पूरा साइकोलॉजिक इफेक्ट पे है ये। ठीक है, अगेन वहां सपोर्ट पाता है और फिर से बाइंग होता है। इसका स्ट्रक्चर ये है, ये अपसाइड के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अपसाइड के लिए इसको मैं रेज कर देता हूँ ये पार्ट, और ये पार्ट जो है वो अपसाइड के लिए। और फिर से बाइंग होता है और पिछले बार के हाई से भी हाई लगाता है। पिछले बार के जो हाई था उससे भी जाके हाई लगाता है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है ये चीज। यहाँ से जब जब मार्केट में बाइंग हो रही है तब तब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर से बाइंग हो रहा है उसके बाद। फिर से बाइंग हो रहा है और जो पिछले बार का हाई हाँ यहाँ पे लगाया था मार्केट उसके हाई, उसके और हाई पे इस बार जाता है मार्केट। सर थोड़ा धीमे से। और और इस बार हाँ जो मार्केट जहां से पिछली बार रिवर्स हुआ था, मतलब जो हाई लगाया था ना, जी। उसके भी ऊपर इस बार जाके मार्केट हाई लगाता है। उसके भी ऊपर सर। जाके हाई लगाता है। सौरभ जी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। जी सर लिख तो रहा हूँ। हाँ, जाकर हाई लगाता है। आराम से लिखिए, सही लिखिए। अगेन फिर से मार्केट उसी सपोर्ट के पास आता है, जैसे कि हो सकता है उसी दिन आ जाए, ये हो सकता है 1 2 दिन बाद 3 दिन बाद आए, चाहे जब आए फिर से मार्केट उसी सपोर्ट पे आता है। जी और फिर से उसी सपोर्ट से बाइंग होता है। जी। फिर से उसी सपोर्ट पे बाइंग होता है और मार्केट अपसाइड जाता है और पिछली दोनों हाई से भी ज्यादा हाई लगाता है। इस बार के बायर्स ने पिछले दोनों बायर्स को भी बीट करके इस बार एक नया हाई लगा दिया अपसाइड। जैसे ये इन दोनों से नया हाई लगाया है। और पिछली दोनों बाइंग से हाई को बीट करके एक नया हाई लगा दिया फिर से, जैसे ये इन दोनों को बीट करके। लगा दिया फिर से तो सर। तो हमारा जो ये सपोर्ट है ये हमारा सपोर्ट नहीं, ये हमारा मेजर सपोर्ट कहलाएगा। सपोर्ट तो है ही लेकिन ये मेजर सपोर्ट बन चुका है। मतलब उसके बाद मार्केट नीचे भी आ सकती है। नहीं नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ क्या होगा। ये हमारा सपोर्ट जी मेजर सपोर्ट कहलाएगा। हो गया। जी
उसके आगे लिखिए कि रीजन। रीजन मतलब छोटा सेटिंग बनाइएगा उसके एक लाइन नीचे कि रीजन क्या है ऐसा मेजर सपोर्ट का। रीजन लिखिएगा जब भी मार्केट इस सपोर्ट के पास आ रहा है, जी। और हर बार जब भी मार्केट इस सपोर्ट से बाइंग मार, हो रहा है, मार्केट में इस सपोर्ट से बाइंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है। हर बार मार्केट एक न्यू हाई लगा रहा है, मतलब पिछले बायर्स को डिफीट करके और ज्यादा हाई लगा रहा है। जी सर। इसलिए हमारा ये मेजर सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर हर बार मार्केट सपोर्ट लेवल से बायर्स ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। ओके फाइन। जी सर। ठीक है। अभी सर ये फिर ये स्ट्रक्चर बना ले क्या थोड़ा। हाँ, अभी इसमें कुछ और पॉइंट्स है, लिख लीजिए देन बनाइए। जी। अगर मार्केट, इसमें अच्छे से वो बना दूंगा ना प्रॉपर, अगर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी करता है, जी। तो हमको डाउन साइड का प्लान नहीं करना है जब तक मार्केट कुछ दूर ट्रेवल ना करे। मतलब कि इस मेजर सपोर्ट पे जब भी ऐसा, नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा तो आपको प्लान करना है, ठीक है, क्योंकि वो आपका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये जो मेजर सपोर्ट है ना, इस सिचुएशन पर अगर आपको कहीं दिखेगा चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे, तो आपको ब्रेकडाउन पे फिर प्लान नहीं करना है। प्लान नहीं करना है, हो गया। जी सर। क्योंकि यह एक मेजर सपोर्ट है, कितनी आसानी से मार्केट ब्रेकडाउन करके नीचे नहीं आ जाएगा। ओके। जी सर। हाँ, लिख स्ट्रक्चर बना लीजिए। ब्रेकडाउन, नो एंट्री। ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं करना। अपसाइड के लिए है ये क्या है हमारा सपोर्ट। ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपको हेल्प होगा। जी सर। ओके, अभी मैं इसको हटा दूं। हम्म। जैसे ही अप साइड के लिए है वैसे ही सेम डाउन साइड के लिए भी होगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, ठीक है, सेम जो भी अप साइड में है, उसका कन्वर्ट कर दीजिएगा अपोजिट डाउन साइड के लिए। ओके। जी सर। ओके, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे ये मार्केट में क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक होता है रेजिस्टेंस, ऐसा नॉर्मली रेजिस्टेंस ना यहाँ पे, जहाँ पे तो चीज हमने भी सीखा है। बट एक होता है मेजर रेजिस्टेंस, वो कैसे हम फाइंड करेंगे, जैसे सपोर्ट में फाइंड किया था, मार्केट से ट्रेवल करता हुआ आया कहीं से, एक बार इसमें क्या हुआ, सेलिंग हुआ,
अगेन मार्केट इसी रेजिस्टेंस के पास गया, अगेन सेलिंग हुआ, अगेन मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास गया, अगेन सेलिंग हुआ। अभी हमको क्या दिख रहा है, जब जब मार्केट क्या हो रहा है, इस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, तब तब हमको दिख रहा है जो भी सेलिंग हो रहा है हर बार से ज्यादा सेलिंग हो रहा है ना। जी मतलब यहाँ पे इस लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट लेवल है ये, कि हर बार जो है सेलर्स जब भी मार्केट बायर्स इसके पास लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ जो है सेलर्स इस जगह पे ऐड हो रहे हैं और मार्केट को पिछली बार से भी और ज्यादा गिरा रहे हैं, डाउन साइड लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो आपको इस पे ट्रेड नहीं लेना है, ऐसे ब्रेकआउट पे, जब तक मार्केट कुछ दूर ऐसा ट्रेवल ना कर दे तब तक। क्योंकि अभी तक क्या लिए लेवल था कि मार्केट जब भी यहाँ पे सेलिंग हो रही थी, इतने ज्यादा यहाँ तादाद में मात्रा में बायर सेलर स्ट्रेंथ के साथ मार्केट को डाउन ले जा रहे थे, तो बायर इतनी आसानी से इसको बीट नहीं कर पाएंगे, तो हैवी चांस रहता है कि ये यहाँ पे फिर से डाउन साइड आए और ज्यादा यहाँ पे डाउन साइड आए, क्योंकि ये बायर्स को फिर हो सकता है फंसाए, या तो फिर जो पिछले सेलर्स हैं इनको ये आउट करता है और फिर फ्रेश सेलर्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अभी ये हो सकता है कि 2 4 10 दिन में रेजिस्टेंस के पास जाए, 1 महीने के बाद जाए, जो भी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे मेजर रेजिस्टेंस है, मार्केट महीनों महीनों ऐसा ट्रेवल कर देता है नीचे, इतना ज्यादा मार्केट ये रेस्पेक्ट करता है अपने लेवल्स का, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये क्या है, मेजर रेजिस्टेंस, मेजर। ठीक है। तो जैसा आपने सपोर्ट में लिखा था वही स्ट्रक्चर आप ये बना लीजिए। ठीक, आप इसके बारे में जो है लिख लीजिएगा, जो भी सपोर्ट में है उसका जस्ट अपोजिट होगा रेजिस्टेंस में। ठीक है, जी सर। डायग्राम आप बना लीजिए। बना लिए सर। बन गया। जी सर। ओके, इसमें ऐसा लोअर लो लग रहा है ना, एक ऑर्डर से, और उसमें क्या होता है, हायर हाई एक, लगता है। एक क्या लिखना था सर कि ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं करना है ना? हाँ, रजिस्ट सपोर्ट का ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं करना है, क्योंकि बहुत मेजर सपोर्ट सपोर्ट रहता है। रेजिस्टेंस पर ये सपोर्ट ब्रेकआउट का पे नहीं करना है। ब्रेकआउट पे। हाँ, ब्रेकआउट हो रहा है अगर, तो तुरंत एंट्री नहीं कर देना है, अगर मार्केट कुछ दूर तक चलता है तभी प्लान करना है, वरना ब्रेकआउट पे तुरंत ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये सब मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है, ये सपोर्ट नहीं कन्वर्ट करेगा, डायरेक्ट फेल कर देता है। जी सर। ओके, कंप्लीट हो गया है। जी सर। अभी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरा क्लियर हो चुका है। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, 10 मिनट बचा है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी टॉपिक। हमने कल पहले वीडियो में पढ़ा था, जो भी पहला हमारा क्लास चला था 40 मिनट का, कि मार्केट अगर अप से डाउन आ रहा है और कहीं भी आपको 2 बार मार्केट दिख रहा है कि 2 बार ये जो है एक ही जगह से एक ही लेवल के आसपास से थोड़ा 19 20 अगर बाइंग हो रहा है, तो तीसरी बार अगर मार्केट आके हमारा बुलिश कैंडल जो भी हमने पढ़ा था, हैमर डोजी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इसका जो भी रूल है कि कैंडल का अगला कैंडल हाई ब्रेक होना चाहिए, लो सेफ होना चाहिए, अगर बनता है तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे, और जब तक मार्केट इस लेवल के पास आके बाइंग हो रहा है तब तक हम ये लेवल को ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे, और जब भी मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर देगा, तो हम ब्रेक डाउन कर देगा, तो जो ये रजिस्टेंस, ऐसे आज हमने पढ़ा, ये हमारा जो रजिस्टेंस है ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, वही सेम चीज था कि जब तक मार्केट इस रजिस्टेंस के पास, जैसे 2 बार मार्केट क्या हुआ कि इस लेवल से डाउन साइड आ गया, तो नेक्स्ट टाइम अगर हमारा तीसरी बार आता है तो हम 2 बार जैसे मार्केट आएगा तो एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, आगे तक बढ़ा देंगे। तीसरी बार अगर आता है यहाँ पे शूटिंग स्टार डोजी बियरिश इनगल्फिंग, ये 3 टाइप ऑफ कैंडल अगर बनाता है, इसका लो ब्रेक होता है, नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई सेफ रखता है, हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा, 1:2, एसएल क्या रहेगा, जिस कैंडल का हम ट्रेड ले रहे हैं उसी कैंडल का लो, सपोर्ट पे है तो हाई, सॉरी सपोर्ट पे है तो लो, रेजिस्टेंस पे है तो हाई एसएल रहेगा। ठीक, टारगेट 1:2 या अपने अकॉर्डिंग आप होल्ड कर सकते हो, जब तक मार्केट ये लेवल का रेस्पेक्ट करेगा तब तक हम ये लेवल को ऐसा आगे बढ़ाते रहेंगे। हमने कल ये पढ़ा पहले वीडियो में। सेकेंड क्लास में हमने पढ़ा कि जैसे कि मार्केट यहाँ से 2 बार रिवर्स हो गया, एग्जैक्ट इसी प्राइस पे रिवर्स हुआ तो ठीक है, थोड़ा सा 19 20 हो गया, थोड़ा सा ऊपर से रिवर्स हो गया या थोड़ा सा डाउन से रिवर्स हो गया, तो डाउन वाला अभी ये दो ऑलरेडी हमको दिख रहा है अपसाइड का, हम इसको एक जोन बनाएंगे ऐसा, जोन, चाहे वो सेलर, ये इस जोन का नाम होगा सेलर का जोन, सेलर जोन। आपके पास ये पूरा का पूरा एक एरिया आ गया 1 मीटर का। ठीक है, कि मार्केट अगर इसके बीच से कहीं से भी आता है तो यहाँ से सेलिंग हो सकती है, वही सेम चीज पढ़ा हमने। जैसे यहाँ पे मार्केट गया, नेक्स्ट टाइम मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर से ही रिवर्स हो गया, तो अभी हम एक जोन बना लेंगे ऐसा, कि नहीं अभी इस बार मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था, पिछली बार अगली बार मार्केट थोड़ा सा ऊपर से रिवर्स हो गया, तो बायर इस लेवल पे भी है, तो एक जोन बन गया।
तो ये जोन क्या होता है, जब तक ये जोन का सक्सेसफुली ब्रेक डाउन नहीं होगा और इस जोन का ब्रेकआउट, तब तक हमको अपसाइड के लिए प्लान नहीं करना है। और मार्केट जैसे कि हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया, हमारा बायर जोन हो गया, ठीक। ये हमारा हो गया सपोर्ट। 70% टाइम रेजिस्टेंस से मार्केट में सेलिंग होती है, 70% टाइम मार्केट के सपोर्ट है अगर, तो वहां से बाइंग होगा। 30% टाइम ही ऐसा होता है कि मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके सक्सेसफुली ट्रेवल करता है, ठीक है। तीसरी चीज हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जो भी ये सेलर रेजिस्टेंस होता है, ये सेलर्स का घर होता है। रेजिस्टेंस पे पूरे के पूरे यहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं, ठीक है। तो आपको बाइंग का प्लान ना करके सेलिंग का प्लान ज्यादातर करना है। ब्रेकआउट हो गया तो बात की बात। और बायर क्या होता है, वो बायर्स का सपोर्ट क्या होता है, वो बायर्स का एरिया होता है, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं बायर्स का घर होता है ये, ठीक है। तो कोई भी इतनी आसानी से आज के समय में किसी के घर पे कब्जा नहीं कर सकता है। कानून व्यवस्था, पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी सब कुछ है। वही सेम चीज मार्केट में रख दीजिए कि बायर के पास भी, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास और ज्यादा पैसा है, तो इतनी आसानी से कोई अपने घर में कब्जा नहीं करने देगा। वो लास्ट दम तक फाइट करेगा, क्योंकि एक बार जिसने कब्जा कर लिया तो कब्जा कर लिया, ठीक। तो सिंपल सा चीज है कि हर कोई चाहेगा कि अपने घर से उसको आउट करना, अपने घर से उसको वापस भेजना। तो बायर सेलर के जैसा ही आपको ऐसा माइंड रखना है, एक अपने आस पड़ोस को जैसा माहौल देख के कि मेरे घर में बगल वाला कब्जा नहीं कर सकता, मैं उसको अपने घर से भगा दूंगा। वही सेम एक्सपेक्टेशन, एकदम इजी लैंग्वेज, जितना इजी लैंग्वेज में जितना आप प्रैक्टिकल सेल्फ का ऊपर एग्जांपल लेके आप जितना अच्छा सोच सकते हो मार्केट को, उतना अच्छा आप सोचो, उतना अच्छा वर्क करेगा। आज हमने पढ़ा, अगर ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, अगर ये मार्केट का रेजिस्टेंस जब भी सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल के साथ बॉडी क्लोज करती है ऊपर रेजिस्टेंस के, तो यही रेजिस्टेंस जो है अभी मार्केट में सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने इसे घर पे कब्जा कर लिया है अब प्रॉपर तरीके से। तो यही सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस जो है अब सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि वो रहेगा, नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा, घर में मौज मस्ती करेगा, तो ये इसका घर हो गया, ठीक। ये घर किसका हो जाएगा, सेलर से, बायर से घर। अब फिर अगर ये डाउन साइड आता है तो यही सेम सपोर्ट, इसका जो भी सपोर्ट का काम कर रहा था वो भी रेजिस्टेंस काम हो जाएगा। सिंपल सा, अगर मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो यही सपोर्ट जो है मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल सा, मार्केट जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो वही सेम रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, और जब भी मार्केट सपोर्ट का ब्रेक करेगा वही सेम सपोर्ट जो है मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर, अभी इतना क्लियर हो गया, अभी इतना क्लियर हुआ क्या? जी सर। ओके। और हमने एक पॉइंट पढ़ा, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे मार्केट यहां से फॉल हुआ, इतना फॉल हुआ, अगेन इस रेजिस्टेंस से क्या हुआ, फॉल हुआ, मार्केट और ज्यादा डाउन आया। अगेन अगर इस रेजिस्टेंस से फॉल हुआ, मार्केट और ज्यादा डाउन आया। हम क्या देख रहे हैं, जब जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास जा रहा है तो मार्केट में फॉलिंग बहुत ज्यादा हो रही है और ज्यादा सेलर्स ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है, पहली बात अवॉइड करना है थोड़ा सा। हर ब्रेकआउट, हर ब्रेकडाउन आपके लिए नहीं है, हर एक ट्रेड आपके लिए नहीं होता है। आपको कोई चीज हमेशा अपने समझदारी से करना है। साइकोलॉजी यहाँ पे ये बनेगी, अभी तक मार्केट इस जगह पे इतना ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था, हर बार मार्केट और ज्यादा डाउन जा रहा था, और स्ट्रेंथ यहाँ दिख रहा था सेलर्स का, इतनी आसानी से बाहर किसी घर में कैसे कब्जा कर लेगा? अभी कोई विधायक है, उसके घर में आम आदमी कैसे से कब्जा कर लेगा? गोली मार देगा विधायक इसको। सिंपल सा है कि जितने जितना ज्यादा प्रैक्टिकल सोचोगे, जितना ज्यादा रियल एग्जांपल में आप लेके सोचोगे बड़े छोटे आदमी को, सेम मार्केट वैसा ही रिएक्ट करता है, आप अच्छे से सस्टेन कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होना ज्यादा एक्यूरेसी है कि ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, ठीक है। अभी मार्केट ये ब्रेकआउट अगर कुछ दूर चलता है, देन आप प्लान कर सकते हो कि एक बार दूर, कुछ दूर चले, फिर आए सपोर्ट ले, फिर कुछ दूर चले, तब आप समझ जाओगे कि नहीं अब ये सपोर्ट बन चुका है, ठीक। रेसेंट का सपोर्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। वैसा ही सेम सपोर्ट में होता है, मार्केट बाइंग हुआ, अगेन बाइंग हुआ, अगेन बाइंग हुआ, आपको यहाँ पे बाइंग का स्ट्रेंथ दिख रहा है जब जब मार्केट इस सपोर्ट पे बाइंग हो रहा है। तो डायरेक्ट ब्रेक डाउन पे ट्रेड नहीं लेना है, जब भी मार्केट नीचे ब्रेक करेगा वेट करना है, फिर से मार्केट अपसाइड ब्रेक करे, देन फिर से आप ट्रेड लो। ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, इसका यही रोल होता है। तो अभी इतना हमने सीखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस में परफेक्टली सीखा है कि जहां पे दो बार मार्केट रिवर्स हो वहां पे आप ड्रा करोगे, मार्केट ड्रा करता है तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो भी सपोर्ट रहेगा वो रेजिस्टेंस काम करेगा ब्रेक होने के बाद। तो अभी हमारा 3 क्लास हमने पढ़ा, फर्स्ट में अलग कुछ पढ़ा, सेकंड में कुछ अलग पढ़ा, थर्ड में हमने अलग हट के पढ़ा। तो सपोर्ट 1, सपोर्ट रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट रेजिस्टेंस 3, 3 हमारा प्रॉपर अभी सेशन चला। अभी इतना चीज क्लियर है। जी सर। कल हम स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर। कोई अगर प्रॉब्लम आता है बीच में जो तो पिछला है पहले उसको क्लियर करेंगे, देन हमारा कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा इंडिकेटर का। ओके। सर एक टॉपिक और रख दीजिए हाँ बोलिए। कि अकाउंट ऑपरेट कैसे कर। तो सॉरी सर, यही नहीं अरे समझ में आ रहा। कोई इशू नहीं है, अकाउंट मतलब ऑपरेट। पूरा एक सेशन उसी पे रखिए। अच्छा ठीक है। तो कल पहला जो भी सेशन होगा वो अकाउंट कैसे उसको चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैं वो चीज बता दूंगा, ठीक है। एंजल वन या तो काइट। ओके।
सौरभ जी ऐसा ना हो कि मैं एक यूट्यूब पे वीडियो ही बना दूं, या तो फिर चलिए मैं क्लास में समझा दूंगा, फिर वीडियो वगैरह बाद में बना दूंगा, ठीक है। जी सर। कल पहले में मैं वही सिखा दूंगा, 40 मिनट तक उसका क्लास नहीं चलेगा, 5 10 15 मिनट चलेगा बहुत ज्यादा, लेकिन कल हमारा क्लास चलेगा इंडिकेटर का, ओके। ओके सर, ओके ओके। ओके, अभी का आज का क्लोज करते हैं, कल फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, थैंक थैंक। यू सर। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सभी लोग ना अपना प्यार दिखाओ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में जिन भी भाई लोगों ने अभी तक फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए ब्रोकर अकाउंट का ओपनिंग नहीं किया है, सभी लोग जाओ डिस्क्रिप्शन में देखना, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, सभी लोग ओपन कर लो वहां पे। और साथ में ही उसमें टूर्नामेंट्स वगैरह चलता रहता है, तो आप पार्टिसिपेट करते वहां पे रियल मनी वहां पे जीत सकते हो। तो मिस मत करो, जाओ, वरना एक्सनेस की तरह एक्सएम भी न्यू ईयर्स को लेना बंद कर देगा, अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे, फिर आपको वहां पे दिक्कत हो जाएगी। सभी लोग जाओ, चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन पे और लिंक से ओपन करो अकाउंट। और साथ में ही वीडियो को जितना ज्यादा प्यार आएगा, मैं अगला वीडियो जितनी जल्दी और उतना ही कंटेंट के साथ बनाऊंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, धन्यवाद देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।